दोस्तों नमस्कार। आपके हमारे चैनल ऑलवेज ट्रेंड पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्वान साथी डॉक्टर बीएल सर एवं सुभाष जी सैनी सर एवं अनेक गुरुजनों एवं पेरेंट्स सहित बड़ी संख्या में 12th पीसीएम स्टूडेंट के डिमांड के कारण आज अपन बात करते हैं 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट 12th के बाद क्या क्या अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात करेंगे वर्तमान के पीसीएम के लिए ट्रेंडिंग कोर्स की एवं ज्यादा जॉब वाले कोर्सेज की। अतः बेहतर भविष्य के चुनाव के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की यात्रा की ओर। नंबर 1, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, यह 4 इयर्स कोर्स होता है। इसमें अनेक ब्रांचेज होती हैं, परंतु हम यहाँ आपके लिए कुछ बेहतरीन अवसरों वाली पॉपुलर और ट्रेंडिंग ब्रांचेज की बात करेंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आदि। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जेईई मेन का एग्जाम क्रैक करना होता है, जबकि आईआईटी से बीटेक करने के लिए जी एडवांस एग्जाम क्रैक करना होता है। बीटेक करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों के पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप एईएन, जेईएन, आईईएस, आईएएस जैसी सेवाओं में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नंबर 2, बीआर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण या स्थापत्य कला। डियर स्टूडेंट्स, यह कोर्स 5 इयर्स का होता है। इसमें प्रवेश के लिए नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का एग्जाम क्रैक करना होता है। इस कोर्स में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग साइंस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी शानदार है, क्योंकि वर्तमान में इसमें भीड़ कम है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब के ढेरों अवसर हैं, जैसे आर्किटेक्चर, डाटा एनालिसिस्ट, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिटेल इंटीरियर डिजाइनर, टीचर, आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्समैन एवं एएन एवं जेईएन की जॉब आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी भी 2 प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, बीएससी लाइफ साइंस। यह 3 इयर्स कोर्स होता है। इसमें प्रवेश के लिए एंट्रेंस एवं मेरिट बेस दोनों होते हैं। इसमें साइंस की फाउंडेशन तैयार की जाती है। इसमें 3 विषयों को लेकर स्टडी की जाती है। यह एक एवरग्रीन कोर्स है, जिसके करने के बाद असीमित अवसर अनेक क्षेत्रों में प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं सेकंड, बीएससी ऑनर्स। यह भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें 3 वर्ष केवल एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनिमेशन, फैशन आदि पढ़ना होता है। परंतु बीएससी ऑनर्स उन्हीं छात्रों को करनी चाहिए जिनका भविष्य में रिसर्च या सब्जेक्ट विशेष की स्पेशलाइजेशन में जाने का विचार हो। यह करने के बाद आप वैज्ञानिक या सब्जेक्ट विशेषज्ञ बनने की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं नंबर 4, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, यह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह कोर्स 10th या 12th के बाद कभी भी किया जा सकता है। स्टूडेंट जल्दी रोजगार पाने के लिए यह कोर्स करता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। इसमें भी बीटेक की तरह अनेक ब्रांचेज होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि। डिप्लोमा करने के बाद आप जेईएन बन सकते हैं और डिप्लोमा के बाद भी आप बीटेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, यह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बीटेक एवं बीई लगभग सेम कोर्स हैं, केवल माइनर डिफरेंस है। वह यह है कि बीटेक में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जबकि बीई में नॉलेज पर फोकस किया जाता है। बीई में भी
बीटेक की तरह अनेक ब्रांचेज होती हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि। बीई करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं प्राइवेट जॉब में ढेर सारे जॉब अच्छे पैकेज में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दोनों में से किसी एक को वरीयता दी जाए तो मैं बीटेक की कहूंगा। बात करते हैं नंबर 6, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 इयर्स। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं बीसीए के बारे में बताऊं, तो ध्यान से सुने। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में रुचि रखते हो उनके लिए यह एक बेहतरीन कोर्स है। बीसीए और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस दोनों सेम कोर्स हैं। बीसीए करने के बाद एमसीए और एमबीए भी किया जा सकता है और गवर्नमेंट एवं प्राइवेट क्षेत्र में आप अच्छी सैलरी या पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। बात करें नंबर 7, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बिजनेस में रुचि रखते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बेहद शानदार कोर्स है। जी हाँ, इसमें आप बिजनेस की बेसिक और फाइनेंस के साथ साथ आप मैनेजमेंट की भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बीबीए करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। इसके करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, परंतु सैलरी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है यदि आप में स्किल्स और क्वालिटी है तो। बात करें नंबर 8, एलएलबी, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। यदि इसे आफ्टर 12th के बाद करते हैं मित्रों तो यह 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और यदि इसे ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं तो यह 3 इयर्स कोर्स होता है। गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में सीधा एडमिशन हो जाता है। एलएलबी करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों सेवाओं में जा सकते हैं, जैसे कोर्ट्स एंड जुडिशियरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, लॉ फर्म्स और बैंक के लीगल डिपार्टमेंट में कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 9, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। डियर स्टूडेंट्स, यह भी 3 इयर्स कोर्स होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट के फील्ड में अपना करियर बनाएं तो यह कोर्स आपके लिए बेहतरीन कोर्स हो सकता है। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। इसके करने के बाद आप बिजनेस और कॉरपोरेट फर्म्स में अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, बी फार्मा या बी फार्मेसी, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का अर्थ होता है औषधियों का निर्माण करने वाला विज्ञान। इसके अंदर पीसीएम और पीसीबी दोनों ही स्टूडेंट्स पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। 4 इयर्स कोर्स होता है। बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, तो कहीं कहीं 12th के मार्क्स पर डायरेक्ट एडमिशन भी दे दिया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद फार्मा फील्ड में कई प्रकार की जॉब आकर्षक सैलरी में प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट नंबर 11, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, 3 इयर्स कोर्स है। यह भी एक बेहतरीन कोर्स है और गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो होटल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, कैटरिंग, मेंटेनेंस। यदि आप इस क्षेत्र में क्वालिटी रखते हैं तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। फॉरेन में भी इस पाठ्यक्रम की अच्छी डिमांड है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मुझसे पार्टिकुलर कुछ समझना चाहें, जानना चाहें, बात करना चाहें, मुझे आप वीडियो के